दोस्तों मैं आज से कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ आप लेके चल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि HDFC का होल्ड अमाउंट किस तरीके से रिमूव होगा, HDFC का जो होल्ड अमाउंट है वो क्यों वहाँ पे होल्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो पे एक मेरे ऐसे व्यूअर या सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, मतलब उनका ऐसा प्रॉब्लम है कि 4 लाख अप्रोक्स वहाँ पे मान सकते, हाँ 4 ही लाख शायद, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, 4 लाख तक उनका माइनस में बैलेंस चला गया, मतलब होल्ड चला गया 4 लाख। आप सोच रहे 4 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं उनको बोला कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर वो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, तो वो बेचारे मेरे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर किए। मैं उन्हीं के स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा क्यों प्रॉब्लम होती है। अब मुझे तो पता नहीं, मैं उनसे ज़्यादा चैटिंग नहीं किया हूँ, बस सिर्फ उनका स्क्रीनशॉट लिया हूँ और मैं उनको कुछ वहाँ पे बताया हूँ कि आप ब्रांच में जाकर कैसे फॉर्म को सबमिट करना है इस होल्ड अमाउंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। शायद वो लोग वो कर दिए होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो भाई साहब, तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके स्क्रीनशॉट से ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे ना कि HDFC का जो होल्ड अमाउंट है वो किस तरीके से होल्ड चला जाता है। यहाँ पे 3 कंडीशन है फ्रेंड। देखिए पहला तो ये है कि अगर आपका अकाउंट जो है ना, जो पहला तरीका है उसमें आपका जो बैलेंस है ना, बैलेंस होल्ड नहीं होता है, आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है। उसको कब कब होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत दिनों से अकाउंट यूज़ कर रहे हो लेकिन KYC नहीं किए हो, तो इस कंडीशन में KYC ना होने की वजह से आपका जो अकाउंट है वो होल्ड हो जाता है, लेकिन अमाउंट होल्ड नहीं होता है, ठीक है। अमाउंट होने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न, या तो आपने उस बैंक से कोई लोन यूज़ कर रहे हो या उस बैंक के डेबिट कार्ड से लोन यूज़ कर रहे हो। अक्सर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजन पर बहुत लोग कोई प्रोडक्ट को, कोई मोबाइल को बाई एंड परचेस करने के लिए डेबिट कार्ड या EMI लोन को यूज़ कर रहे हैं। HDFC का फैसिलिटीज़ अमेजन भी दे रखा है और फ्लिपकार्ट भी दे रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपका जो होल्ड अमाउंट है ना हो जाती है, वही बताऊंगा क्यों होती है। और एक तो हो गया लोन, जो कि सभी को पता होगा। और जो थर्ड वाला है ना फ्रेंड्स, और थर्ड वाला में क्या होता है ना कि आप जैसे बहुत दिनों से अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ 200 ऐसे कर रहे हो, लेकिन अचानक से आप 2 लाख 3 लाख का ट्रांजेक्शन कर दोगे ना, तो उस कंडीशन में का जो अमाउंट है वो होल्ड हो जाती है। अभी हम बात करते हैं कैसा क्यों होता है और इसको कैसे हटाया जा सकता है, यहाँ पे भी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने डेबिट कार्ड या EMI लोन ले रखा है, तो फ्रेंड्स अगर आपका जो भी उसका लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा कि उसका जो EMI है, जो उसके EMI का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को अगर आप बाउंस कर दोगे तो आपका वहाँ पे जो अमाउंट है ऑन होल्ड हो जाएगा। और EMI जितना है वो तो होगा, उसके साथ साथ जो इसका GST है और जो इसका एक्सटर्नल पेनल्टीज चार्जेस हैं वो सारे इंक्लूड होकर अमाउंट होल्ड में वहाँ पे मतलब ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या अमाउंट होल्ड जो वहाँ बैलेंस हो रहा है क्या वो मेरे मेन बैलेंस पे मतलब ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो अमाउंट होल्ड बैलेंस आपको शो रहा है ना, वो आपको पे करना होगा। जब तक आप उसको पे नहीं करोगे ना, तो ना ही तो आपका अकाउंट क्लोज होगा और ना ही आप उस अकाउंट से विड्रॉ कर पाओगे। हाँ, अकाउंट में मनी को मंगवा सकते हो, लेकिन आप उस अकाउंट से मनी विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन जिनका डेबिट कार्ड EMI लोन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई डेबिट कार्ड EMI लोन नहीं लिया है, वो कोई ऐसी लोन लिया है बैंक से या ऑनलाइन, HDFC की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप उस लोन का जो EMI है, जो उसका चार्जेस है, वो आप प्लांटी है चाहे जो कुछ भी है, आप उसको टाइम टू टाइम मतलब वहाँ पे पैड नहीं कर रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आपका जो अमाउंट है ऑन होल्ड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं इससे बचना कैसे है, इसको रिमूव कैसे करना है। देखिए सिंपल सा बात है कि आपको ब्रांच को विजिट करना है। ऑनलाइन कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है, ऑफिशियली देखा जाए तो आपको ब्रांच को विजिट करना है। वहाँ आपको आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और आप सारे पे अपना सिग्नेचर और अपने पासबुक का एक फोटो कॉपी लेकर ब्रांच को विजिट करें और इस प्रॉब्लम को बताएं। अगर आपका कोई बाउंस नहीं होगा तो बिल्कुल 0% मतलब 0 चार्जेस लगेगा, सारा कुछ लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, लोन होगा, डेबिट कार्ड होगा, तो आपको चार्जेस भरने होंगे, वो सारे कुछ आपको पे करना होगा, ठीक है। नहीं तो आपका अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा, नहीं आप उस अकाउंट से कुछ लेन देन भी कर पाओगे। अगर मैं बताऊं अपना एक रिकमेंड दूं, तो अगर आप उस अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे हो और उस अकाउंट से लोन ले रखा है, तो आप उस अकाउंट को यूज़ करना ही बंद कर दो, और कोई ऑप्शन नहीं है अगर बचना चाहते हो तब। नहीं तो फिर उस अकाउंट को यूज़ करना चाहते हो तो आप जाकर उस सारे पेनल्टी को पे कीजिए, बाउंस को भरिए, तभी आपका वहाँ पर जो अकाउंट है पहले जैसा क्लियर होगा। HDFC में सोच समझ के लोन लेना, एक भी लोन लेने से पहले वहाँ पे ध्यान दिए, उनके चार्जेस बहुत हाई रहते हैं। तो अब आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी कि होल्ड अमाउंट क्यों आता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है। फिर भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पर पर्सनली मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, जैसे इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।